सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि ये जो वीडियो है ये जीपीओ के ऊपर ही है। और इसमें मैं आपको आपके साथ 5 बेसिक जो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन बेसिक सेटिंग्स होती हैं जीपीओ की, जो कि हर आईटी कंपनी में सेट किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी में। तो इस वीडियो में मैं आपके आपके साथ वो शेयर करूंगा और वो लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। और चैनल में बने रहें और कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर मैं कुछ गलत बताऊं इसमें तो आप मुझे एक बार बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपनी गलतियां इंप्रूव कर सकूं और इससे अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहला जो होता है यहाँ पे प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल होता है। इसमें ये क्या होता है कि अगर कोई यूजर लॉगिन करता है तो वो कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो इसके लिए आपका एक जीपीयू है जिसमें क्या होता है कि वो कंट्रोल पैनल को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे जीपीयू को। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सर्वर पे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। और जो हमारा यूजर मशीन जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो हमारा यूजर मशीन है ये है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो हमारा जो यूजर मशीन है इसमें अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये यूजर मशीन है जिसपे हम सारी पॉलिसीज चेक करेंगे, और जो हम ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे वो ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो यूजर है, ओके। तो ये कंप्यूटर सेक्शन पे कंप्यूटर एडेड है, सर्वर 01। ये जो यूजर है इसी पे लॉगिन करके चेक करेगा। और इसके बाद जो यूजर है, जो जिस यूजर पे हम पॉलिसीज अप्लाई करेंगे वो होगा, या तो हम रेमंड पे अप्लाई करेंगे या तो रोशन पे अप्लाई करेंगे, और इसे हम लॉगिन भी करवाएंगे। तो सबसे पहला जो है प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर पाए वो पर्टिकुलर बंदा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है। मैंने आपको यूजर्स तो शेयर कर दिया है। सबसे पहले आपको ऑब्वियस ये है कि आपको जाना होगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको डोमेन दिखेगा, एक्सपेंड करें। यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पॉलिसीज यहाँ भी अप्लाइड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक न्यू बनाना है, न्यू पॉलिसी। जैसे ये मैं कंट्रोल पैनल पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो कंट्रोल पैनल, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब मुझे इसे जो है अप्लाई करना है यूजर पे। तो मैं यूजर पे जाऊंगा, यूजर पे मैं डाल के लिंक एग्जिस्टिंग जीपीओ पे करूंगा और ये कंट्रोल पैनल में ऐड कर दूंगा। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट अब हम इसे एडिट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेप्स शेयर कर रखे हैं कि आपको ये कैसे पॉलिसी अप्लाई करना है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट कंट्रोल पैनल पे जाना होगा यहाँ पे। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे पॉलिसीज में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाके कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। यहाँ पे आपको इसे शॉर्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप इसे वो आप फीचर ढूंढोगे जिससे आप कंट्रोल पैनल आप डिसेबल कर सको। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग। ये भी टॉपिक मेरा यही है। तो आपको क्या करना है, तो आप ऐसे ओपन करोगे और इसे इनेबल कर दोगे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये जो सेटिंग आप चेंजेस करोगे इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ से जो है पीसी की सेटिंग चेंज नहीं कर पाओगे और कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसको मैं ओके करता हूँ, ये इनेबल्ड हो चुका है। अप्लाई करने के लिए सीएमडी ओपन करेंगे, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी ग्रुप पॉलिसी को फोर्सफुली प्रोसेस करने के लिए, ये करेंगे। और साथ ही साथ हम यूजर मशीन पे जाएंगे। यहाँ पे भी मैं सीएमडी ओपन करूंगा, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। अभी जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, अभी यूजर लॉगिन नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, इसे लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, पहले एक बार पॉलिसी अपडेट हो जाए। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा और यूजर को लॉगिन कराऊंगा साइन अप करके। ओके, हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोल पे जीपी जो है ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो चुका है। अब हम यूजर पे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करें।
ओके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हमारा जो यूजर है रोशन है, तो हम रोशन पे चेक कर रहे हैं एक बार। रोशन जब लॉगिन करके करेगा और देखेगा कि क्या वो कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। तो आपने ये देखा कि इसके पास जो है यहाँ पर ये एरर आ गया है, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ये रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसे ओपन करना होगा। तो ये था मेरा पहला ऑप्शन, जो पहला टॉपिक था यहाँ पे, वो मैंने आपके साथ शेयर शेयर किया। इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, क्या है प्रिवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब इसका ये सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे इसी का मतलब शो हो रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट से वो नॉर्मल जो यूजर है वो कुछ भी चेंजेस ना कर पाए और वो कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन ना कर पाए। क्योंकि ऐसा होता है ना यहाँ पे कि अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा तो वो कुछ भी मतलब कि चेंजेस कर सकता है, जैसे कि ऑब्वियसली कि वो कंट्रोल पैनल पे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है कुछ कमांड दे सकता है सिस्टम को, और वो जो है कि कुछ चेंजेस कर देगा जो कि सिस्टम के लिए सही नहीं होगा, कंपनी के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को, इस पॉलिसी को यहाँ पे आप अपडेट करते हो, तो इससे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप इसे ओपन इनेबल करते हो, तो यूजर जो ओपन करता है कमांड प्रॉम्प्ट का सेटिंग, वो प्रिवेंट करा देता है। तो मैं इसका एक्सेस आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज करूंगा, इसे मैं मिनिमाइज करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा होगी। इसको मैं करूंगा क्लोज, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे एक दोबारा से एक कमांड बना, एक जीपीयू क्रिएट कर देते हैं यहाँ से, कमांड प्रॉम्प्ट यूजर पे अप्लाई करना है इसे हमें। ओके, लिंक एंड एग्जिस्टिंग पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट कर देंगे। अब हम इसे एडिट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट का ये रहा, इसे हम एडिट करेंगे। इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में सिस्टम पे जाके इसमें चेंजेस करने हैं। तो हम पॉलिसीज में जाएंगे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज, यहाँ पे सिस्टम पे, यहाँ से हम इसे दोबारा शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कमांड का ढूंढेंगे, प्रिवेंट एक्सेस टू द कमांड फ्रॉम, ये आप देख रहे हो। यहाँ पर आप इसे इनेबल कर दोगे, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, दिस पॉलिसी सेटिंग प्रिवेंट यूजर फॉर रनिंग द इंटरेक्टिव कमांड फ्रॉम। मतलब cmd.exe अगर आप कोई भी रन करना चाहेगा तो वो जो पर्टिकुलर यूजर है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो मैं इसे अप्लाई करके ओके करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करता हूँ मैं, और विंडो आर करके यहाँ पे भी मैं जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ओके। हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में ये अपडेट हो चुका है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं। अब यूजर पे जाते हैं, तो यूजर पे अपडेट हो चुका है, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा। अब हम देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, सीएमडी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ द कमांड प्रॉम्प्ट हैज बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इसे ओपन कर सकता है, ये जो रोशन यूजर है वो नहीं कर सकता है। एक बार मैं आइकन इसे ओपन करता हूँ। ओके, ये इसकी वजह से यहाँ पे मैं सेटिंग ओपन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो मेरा ग्रुप पॉलिसी जो लगा हुआ है वो इसी की वजह से लगा हुआ है, मैं यहाँ पे इसे ओपन नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में एक बार ओपन करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल यूजर तो कर नहीं पाएगा। आगे ये लिखा हुआ, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए सीएमडी टाइप करूंगा मैं, और इसे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। ये पूछ लेगा यूजर नेम और पासवर्ड, मैं यहाँ डालूंगा एडमिनिस्ट्रेटर।
बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा अब। तो ये यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इसे एक्सेस कर पा रहा है। तो ये था मेरा दूसरा टॉपिक। इसके बाद थर्ड देखते हैं, डिनाई ऑल रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस। ये आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपने आपके सिस्टम पे, अगर आप जैसे डेस्कटॉप पे काम करते हो अपनी कंपनी में, तो वहां पर आपको जो पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो ना, तो वो रिमूव मतलब डिनाई कर देता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वहां पे एक एरर शो होता है। तो इसका यहाँ पर यही बताने की कोशिश किया मैंने कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट जीपीयू है, जो कि हर सिस्टम पे अप्लाई होना चाहिए, ताकि कोई भी यूजर कैसा भी पेन ड्राइव, कोई भी रिमूवेबल डिवाइस अटैच ना कर सके, जो कि सिस्टम के लिए मतलब कंपनी के लिए भी सही ना हो, वायरस वगैरह इसमें आ जाते हैं इसकी वजह से। तो हम सेटअप करते हैं अभी से, इस थर्ड जीपीयू को सेटअप करते हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले जीपीयू में, अगेन जीपीयू पॉलिसी ऑब्जेक्ट में एक नया करेंगे, यहाँ पर रिमूवेबल करेंगे, रिमूवेबल डिनाई कर देते हैं यहाँ पे। अगेन जिस यूजर पे हमें लगाना है, अब ये चेक कर लेते हैं ये यूजर पे लगेगा या सिस्टम पे लगेगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर यूजर पे होना चाहिए ताकि वो यूजर किसी भी सिस्टम पे जाए तो यहाँ पर उसका पेन ड्राइव एक्सेस ना हो। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यूजर पे से यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे, आईटी यूजर्स पे गए, लिंक एग्जिस्टिंग पे गए, अब हम यहाँ पे करेंगे रिमूवेबल डिनाई। एक काम करते हैं, ये जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे आपको ये बताना था, जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक यहाँ पर जीपीयू लगा हुआ है आईटी यूजर के ऊपर, जो है रिमूवेबल डिनाई करने का। दोबारा इसे एडिट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब हम स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, सिस्टम, रिमूवेबल स्टोरेज। तो पॉलिसीज में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, सिस्टम पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस, इसको आप दोबारा यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो अल्फाबेटिकली। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिमूव ऑल रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस, डिनाई ऑल क्लासेस। तो यहाँ पर आप मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट ना हो इसलिए आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे जाओगे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसका पर्टिकुलर काम क्या है। If you enable this policy setting, no access is allowed to any removable storage classes. आप इसे ओके करो, अप्लाई कर दो। जैसे कि ये जो मेरा जो सर्वर है, ये जो यूजर मशीन है, ये हाइपर वी में है, तो यहाँ पे मैं यूजर अभी पेन ड्राइव लगा रहा हूँ तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। अगर जैसे कि अगर आप विंडोज 7 में लगाते हो या फिर अपनी कंपनी में जब अप्लाई करोगे तो ये वहां पर ये वर्किंग करेगा। तो ये था रिमूवेबल स्टोरेज का एक्सेस करने के लिए, एक्सेस डिनाई करने के लिए। फोर्थ चलते हैं, प्रिवेंट ऑटो रीस्टार्ट व्हेन लॉग्ड इन यूजर ड्यूरिंग शेड्यूल्ड अपडेट इंस्टॉलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो आप काम कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे, वहां पे आप जाते हो और 2 घंटे हो गए आपको काम करते हुए, अभी आपको 2 घंटा और कंटिन्यू काम करना है, लेकिन वहां पर एक प्रॉम्प्ट आया कि अब आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट होने वाला है ऑटोमेटिक अपडेट की वजह से। तो इस फीचर का, इस जीपीयू का यहाँ पर ये यूसेज होता है कि अगर आपने इसे इनेबल कर दिया तो वो जो है आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देगा कि आपका सिस्टम रीस्टार्ट होना चाहता है अपडेट अप्लाई होने के लिए। तो उसे आप यहाँ से कैसे सेटअप करोगे इस जीपीयू को, वो हम अब करके देखते हैं। एक बार यहाँ पे आप अगर ये पढ़ोगे, यहाँ पे इसका मतलब भी बताया जा रहा है। अगर आप इसे इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिक अपडेट विल नॉट रीस्टार्ट अ कंप्यूटर ड्यूरिंग शेड्यूल्ड इंस्टॉलेशन इफ यूजर इज लॉग्ड इन इनटू द कंप्यूटर। तो अब हम चलते हैं इसकी सेटअप के ऊपर। तो मैं इसे क्लोज करता हूं, रिमूवेबल को मैं डिलीट करूंगा। अब हम दोबारा एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे नो रीस्टार्ट कर देते हैं। अगेन अब हम कंप्यूटर पे लगाएंगे, क्योंकि अपडेट होता है, कंप्यूटर का अपडेट होता है, किसी यूजर का अपडेट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिंक एंड एग्जिस्टिंग करेंगे, नो रीस्टार्ट लगा देंगे। हम दोबारा जाएंगे इस जीपीयू पे, एडिट करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट, विंडोज अपडेट।
तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट होता है वो पॉलिसीज में होता है। पॉलिसी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं विंडोज कंपोनेंट का, विंडोज कंपोनेंट फिर विंडोज अपडेट। तो विंडोज कंपोनेंट को एक्सपेंड करते हैं। नाउ सेटिंग पे क्लिक करोगे, अल्फाबेटिकली ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ये रहा, दोबारा से शॉर्ट कर लो आप यहाँ पे। अब हम सर्च करेंगे प्रिवेंट ऑटो रीस्टार्ट विथ लॉग्ड ऑन यूजर्स। ये आप यहाँ पे सर्च करोगे, ऑटो रीस्टार्ट का यहाँ पर कुछ होगा तो वो आप देखना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर है वो। यहाँ से ऐसे ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो नो ऑटो रीस्टार्ट विथ लॉकडाउन यूजर फॉर स्केड्यूल्ड ऑटोमेटिक अपडेट्स इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप इसे जाके इनेबल कर दोगे। यहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हो दोबारा से कि अगर आप इसे इनेबल करोगे या डिसेबल करोगे तो क्या क्या इसका इफेक्ट होने वाला है आपके सिस्टम के ऊपर। ओके कर दो, अप्लाई कर दो। और हमेशा की तरह जीपी को अपडेट करना ना भूलें आप। यहाँ ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, तभी वो आपके सिस्टम पे अपडेट होगा। ये हो गया है, हमारा यूजर पे भी हो जाएगा यहाँ पे। फोर्स कर दोगे आप। वैसे फोर्स इसे जीपी अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही दूसरा बंदा इस पर लॉग इन करेगा उससे भी वही पूछेगा कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। या फिर जब कोई यूजर उस पर लॉग इन ना हो तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो तो आप उसे फोर्सफुली आप अपनी तरफ से भी उसे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अब जो है जैसे ही वो उसका पैच अपडेट आएगा या फिर कोई पर्टिकुलर अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे राइट साइड के बॉटम पे आपको यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट दिखेगा। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ जीपीओ पे। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो मतलब हुआ मॉनिटर चेंजेस टू योर जीपीओ सेटिंग। यहाँ पे जैसे कि देखिए अगर आप लॉग इन करते हो तो आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी चेंजेस मॉनिटर कर सको। तो यहाँ अगर आप पढ़ोगे कि जीपीओ सेटिंग शुड ओनली बी एक्सेस्ड बाय आईटी एडमिन, एनी ऑथराइज्ड चेंजेस टू दीज सेटिंग्स इंडिकेट सिक्योरिटी ब्रीच, tracking all changes to your GPO settings, defining to audit directory service access and audit directory service changes policy result more secure network। मतलब कि अगर आपके पास ऑडिट करने का ऑप्शन मिले, एक्सेस मिले, तो आप अपने नेटवर्क को ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो ये भी एक जीपीओ की फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है। आप इसे इनेबल कैसे करोगे, एक्टिवेट कैसे करोगे, ये अब हम देखते हैं। तो ये तो मेरा हो गया, यूजर मशीन हो गया, इसको मिनिमाइज करेंगे हम। अब हम चलेंगे प्राइमरी डोमेन कंट्रोल पे, इसे मैं मिनिमाइज करूंगा। जीपीओ में चलते हैं, नो रीस्टार्ट पे मैंने आपको बता दिया था, इसे डिलीट करूंगा मैं यहाँ पे। हमेशा की तरह एक नया जीपीओ, इसका था ऑडिट का, मैं नाम दे देता हूँ ऑडिट जीपीओ। अब यहाँ पे हम इसे दोबारा लिंक करेंगे, लेकिन हम इसे जो है कंप्यूटर पे करेंगे, क्योंकि जो एक्सेस जो होगा, जो ऑडिट करेगा, जो भी मतलब कि इवेंट व्यूअर की तरह ये काम करता है, और वो एक्सेस होना चाहिए किसी पर्टिकुलर बंदे के पास, ताकि कुछ भी अगर चेंजेस होता है उसके सिस्टम पे या नेटवर्क में तो वो ट्रैक कर सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए। तो वो यहीं पे हम चेक करेंगे इसी जीपीओ के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप पाथ देखो तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग, वन बाय वन चलते हैं। लिंक एग्जिस्टिंग पे जाते हैं, जीपीओ पे लगा देते हैं। अब हम एडिट करते हैं, एक्सपेंड करें। यहाँ पे क्या बोल रही है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग, पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग। यहाँ पे हम जाएंगे सिक्योरिटी सेटिंग पे, ठीक है। सिक्योरिटी सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, ऑडिट पॉलिसीज, डीएस एक्सेस। यहाँ पे आप देख रहे हो एडवांस ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। इसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑडिट पॉलिसीज।
ऑडिट पॉलिसी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि यहाँ इसका क्या पर्पस होता है। एडवांस ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डिटेल्ड कंट्रोल ओवर ऑडिट पॉलिसीज। मतलब कि कोई भी अगर ऑडिट करना चाह रहा है, इवेंट व्यूअर की तरह इसे चेक करना चाह रहा है चेंजेस अपने सिस्टम पे, तो उसके पास एक ज्यादा एक्सेस आ जाता है, वो माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस भी चेक कर पाएगा। Access track your network and resources and verify the compliance with rules governing management of critical organization assets। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये यहाँ से देख लेते हैं। ओके, ऑडिट पॉलिसी हम आ गए। यहाँ पे आपको डीएस एक्सेस दिख रहा होगा। अब डीएस एक्सेस में आपका जो मेन जो है, जो आपको ज्यादा व्यूअर मतलब ब्रॉडर आपको एक्सेस देता है, वो है ये दोनों पॉलिसीज। यहाँ से आप इसे सक्सेस करके आप यहाँ पे पहले पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ। ऑडिट डायरेक्टिव सर्विस एक्सेस प्रॉपर्टीज, दिस पॉलिसीज अलाउ यू टू ऑडिट इवेंट्स जनरेटेड व्हेन एन एक्टिव डोमेन सर्विस ऑब्जेक्ट इज एक्सेस्ड। मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर यूजर जब भी एक्सेस करता है एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को, तो वो उस इवेंट व्यूअर में वहां पर मतलब वहां एक लॉग बन जाएगा, और जो यूजर जब लॉगिन करेगा तो वो इस अगर उसके पास ये वाला पॉलिसी लगा हुआ है तो वो चेक कर पाएगा। ओनली एडीडीएस ऑब्जेक्ट विथ मैचिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल आर लॉग्ड। तो इसका यहाँ पर आप यहाँ से ओके करके पॉलिसीज में जाके इसे सक्सेस करके अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। Allow you to audit event generated changes to object in ADDS। मतलब भी वो एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर वहां पर कुछ चेंजेस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या फिर जैसे कि मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इसमें मैंने कोई यूजर बनाया इस एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर, यहाँ पे मैंने उसको डिलीट किया या फिर कुछ उसके एक्सेस प्रोवाइड की, तो वो भी इवेंट जो है, वो भी जो लॉग्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रैक होगा, और जो बंदा आएगा लॉगिन करेगा वो इस एक्सेस के थ्रू वो सारी इवेंट को चेक कर पाएगा। तो यहाँ से आप इसे ब्रॉड में आप पढ़ सकते हो, कॉन्फ़िगर करके आप इसे सक्सेस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, ये दोनों सक्सेस हो गए। वहां से अब अगला जो बंदा है वो ऑडिट कर पाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। टॉप 5 बेसिक जो है जीपीओस जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए, जो होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पॉसिबिलिटी है आप चाहो कि मैं और भी ऐसी वीडियोस शेयर करता हूँ आपके साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। So till then, thank you for watching this video and best of luck for your future.